बीवी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो झमझम का पानी पीती और आसपास उगाए खजूर और कुछ फलों से अपनी जिंदगी गुजारती। अब जब पानी आ गया था तो धीरे धीरे फल और राहतें भी वहां पहुंचने लगी। कई महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। उस काफिले का सरदार एक समझदार आदमी था। उसने आसमान में एक परिंदा उड़ता देखा और कहा, यह परिंदा हमेशा पानी के आसपास उड़ता है, मगर हम तो जब भी इन पहाड़ों के पास आए हैं कभी पानी नहीं देखा। अगर यहाँ पानी ना होता तो यह परिंदा यहाँ क्यों उड़ता? फिर उसने एक आदमी से कहा, जाकर देखो, कहीं पानी नजर आ रहा है। वो आदमी थोड़ी दूर चला, एक पहाड़ पर चढ़ा और सामने देखा एक चश्मा बह रहा था और उस चश्मे के पास एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। यह देखकर वह आदमी बहुत हैरान हुआ। जल्दी से जाकर अपने सरदार को बताया, ए मेरे सरदार, आपकी बात बिल्कुल सच निकली। वहाँ एक पानी का चश्मा बह रहा है और एक औरत अपने छोटे बच्चे को लिए उसी चश्मे के पास बैठी है। सरदार को यह सुनकर बेहद हैरानी हुई। इस वीरान सुनसान इलाके में कोई औरत कैसे रह सकती है? वो फौरन उस चश्मे की तरफ गया। जब वहाँ पहुंचा तो देखा हजरत हाजरा अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल को गोद में लिए चश्मे के पास बैठी हैं। सरदार ने पूछा, ए औरत, तुम कौन हो? हजरत हाजरा ने बड़ी सादगी से सब कुछ बता दिया। मैं हजरत इब्राहिम की बीवी हूँ। अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच छोड़ दिया। अल्लाह ने हमारे लिए जमीन से यह पानी का चश्मा निकाल दिया। हम इसी पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। सरदार बहुत मुतासिर हुआ और बोला, ए नेक औरत, अगर तुम इजाजत दो तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ तुम्हारे आसपास घर बना लें। हम यहीं बसना चाहते हैं, इसी चश्मे के पास। हजरत हाजरा ने कहा, हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो, इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, मगर एक बात का ख्याल रखना, यह चश्मा किसी की मिल्कियत नहीं है। यह अल्लाह ने जारी किया है, इसलिए इस पर कब्जा करने की कोशिश मत करना। सरदार ने वादा किया, ए नेक औरत, तुम हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे। फिर उस काफिले के सारे लोग जमझम के चश्मे के आसपास घर बनाकर बस गए। फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अपनी बीवी और बेटे को बहुत याद करते थे। हर रोज अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मुझे अपनी बीवी और बेटे से मिलने की इजाजत दे। 1 साल यूं ही बीत गया, मगर इजाजत ना मिली। फिर एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को मक्का जाने की इजाजत दी, मगर सिर्फ इतना कि वह जाकर उन्हें देखें और वापस आ जाएं। ठहरने की इजाजत नहीं दी गई। यह सुनते ही हजरत इब्राहिम बहुत खुश हुए, ऊँटनी ली और मक्का की तरफ रवाना हो गए। 1 महीने का सफर तय करने के बाद वो उस वीरान इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को छोड़ा था। जब हजरत हाजरा ने दूर से अपने शौहर को ऊँटनी पर आते देखा, उनकी खुशी की कोई हद ना रही। दौड़ कर कहा, आप जल्दी से अंदर आइए। मगर हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मुझे सिर्फ खड़े होकर मिलने की इजाजत है, ऊँटनी से उतरने की नहीं। यह सुनकर बीवी हाजरा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर फिर भी खुद को संभाला। दिल में कहा, मैं अपने अल्लाह के लिए हर तकलीफ पर सब्र करूंगी। उस वक्त बीबी हाजरा की गोद में उनका 1 साल का दूध पीता बच्चा था। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अपना बेटा मुझे दे दो। बीवी हाजरा ने फौरन बच्चा पकड़ा दिया। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को गोद में लिया। मोहब्बत भरी हसरत भरी निगाहों से उसे देखा। उस वक्त उनकी उम्र 87 साल थी। 40 साल की दुआओं के बाद यह बच्चा नसीब हुआ था, मगर मिला भी तो जुदा होना पड़ा। अब इजाजत मिली है तो सिर्फ साल में 1 बार, और वह भी कुछ लम्हों के लिए। फिर हुक्म आया, ए इब्राहिम, वापस फिलिस्तीन चले जाओ। अपनी बीवी और बेटे को इसी वीराने में अल्लाह के सुपुर्द कर दो, वही उनका हाफिज है। खुद सोचिए, जब हजरत इब्राहिम जाने लगे तो बीवी हाजरा की क्या हालत हुई होगी। पूरा साल शौहर का इंतजार किया, और जब मिले भी तो ना बैठे ना रुके, बस खड़े खड़े मिले और चले गए। अगर ना आते तो शायद सब्र आ जाता, मगर अब यादें फिर से ताजा हो गई।